हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत देखेंगे गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस टीचिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। शिक्षा एक स्वदेश पूर्ण प्रक्रिया है जो ये उद्देश्य प्रत्येक देश, काल तथा समाज में पृथक पृथक अवश्य हो सकते हैं, परंतु इसके महत्व के प्रति कोई संशय नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों को दीर्घकालिक, तात्कालिक तथा सामान्य और विशिष्ट आदि में विभक्त किया जाता है। गृह विज्ञान आज महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों तथा इसके शिक्षण के कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से इस विषय का शिक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा छात्राओं में उन गुणों एवं कुशलताओं का विकास करना है जिनके द्वारा वे सुविकसित नागरिक, स्वस्थ एवं सुखी पारिवारिक जीवन के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हों, उनका विवेचन इस प्रकार से है। जैसे कि हम बताएंगे कि उद्देश्य क्या हैं पहले और लक्ष्य क्या हैं। तो देखिए उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इनका क्षेत्र व्यापक होता है। इनकी प्राप्ति की अवधि दीर्घकालिक है। उद्देश्य आत्मनिष्ठ होते हैं। विषय प्रवेश तथा राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होते हैं। इनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव होती है। ये सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं तथा अप्राप्य होते हैं। इनका मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं होता है। ये परोक्ष तथा अस्पष्ट स्वरूप वाले होते हैं। अब हम देखेंगे लक्ष्य। शिक्षण उद्देश्यों पर ये आधारित होते हैं। इनका क्षेत्र संकुचित होता है। इनकी प्राप्ति अल्पकालिक होती है। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये सुनिश्चित तथा प्रकरण के अनुरूप होते हैं। इनके द्वारा पाठ विशेष के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। ये विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं तथा प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति संभव होती है। ये प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य छात्र अध्यापक क्रियाओं का ये निर्धारण नहीं करते हैं। व्यवहार परिवर्तन से इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और इनका क्षेत्र विस्तृत होता है। इन्हें सामान्य शब्दावली में व्यक्त किया जाता है और इनकी प्राप्ति अवधि दीर्घकालिक होती है। विशिष्ट उद्देश्य ये छात्र अध्यापक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। व्यवहार परिवर्तन से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनका क्षेत्र परिसीमित होता है। इन्हें विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन की शब्दावली में व्यक्त किया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि अल्पकालिक होती है। इनमें व्यवहारिकता होती है। अब हम इसी के साथ देखेंगे गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य। 1959 यानी कि 1959 में अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित एवं समिति ने गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा। हम विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान की सबसे स्पष्ट एवं नवीन दिशा यह होगी कि वह बालिकाओं में उन वांछित योग्यताओं को विकसित करने में योग दे जो उनके पारिवारिक जीवन हेतु प्रभावी हों तथा जो उनके व्यक्तिगत व पारिवारिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी उनके व्यक्तिगत और परिवार जीवन में सफलता प्रदान करें। गृह विज्ञान के क्या उद्देश्य हों, जैसे कि पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन सुखी बन सके, उनका विवेचन इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन की सफलता स्वस्थ एवं मधुर सामाजिक संबंधों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। गृहिणी को इस गुण की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः गृह विज्ञान के द्वारा छात्राओं को उन समस्त गुणों से विभूषित करना चाहिए जो कि स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। जब छात्राएं व्यवहारिक विषयों में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं
तो वे आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को सहयोग देती हैं तथा पारिवारिक प्रेम की वृद्धि के लिए एक दूसरे की मनोवृत्तियों का सम्मान करती हैं। तब उनमें सच्चाई, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, सहयोग, संयम, निस्वार्थ भाव आदि सामाजिक गुणों का स्वतः विकास होता है। यदि छात्राएं काम करते समय आपस में लड़ाई, चोरी, ईर्ष्या, असंयम आदि असामाजिक व्यवहारों का प्रकाशन करें तो शिक्षिका को उनके इस व्यवहार की सहानुभूतिपूर्वक ढंग से या सहानुभूतिपूर्ण ढंग से आलोचना करके उन्हें निरुत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें सद्गुणों का विकास हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कलात्मक गुणों का विकास या फिर कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास। गृह विज्ञान एक ओर जहाँ विज्ञान है तो दूसरी ओर एक कला है। गृह विज्ञान कलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। इस दृष्टि से वह ये छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मानव को जीवित रहने की प्रेरणा देता है, सौंदर्यानुभूति का संचार करता है। गृह विज्ञान शिक्षण द्वारा शिक्षिका छात्राओं में कलात्मक गुणों को जागृत करती है। गृह स्वच्छता, सजावट, सुरक्षा, व्यवस्था एवं गृह संचालन आदि के अध्ययन में छात्राओं को कलात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति करने के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अवकाश का सदुपयोग करने की क्षमता का विकास, यानी कि जब खाली समय छात्राओं को मिलता है विद्यालय से, घर से, तब किस प्रकार से सब अवकाश के समय का सदुपयोग करें। अवकाश काल का सदुपयोग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की बहुत कुछ सार्थकता इसी में है कि छात्राओं को अवकाश काल का सदुपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए। गृह विज्ञान में छात्राओं को अनेक उपयोगी क्रियाकलापों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की धुलाई, अनेक प्रकार के पेय एवं भोज्य पदार्थ तैयार करना, घर की सुव्यवस्था करना एवं विभिन्न प्रकार के से घर को सजाना आदि उपयोगी कार्यों को भली प्रकार करना सीख जाती हैं। वे अवकाश के समय में रुचि के अनुकूल इन कार्यों को स्वयं कर सकती हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पैसे की बचत होती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी इन कार्यों को खाली समय में करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। ऐसा करने से कार्य के साथ साथ मनोरंजन भी होता है तथा परिवार के व्यक्तियों को व्यर्थ के अनुत्पादक कार्यों को करने से रोका जा सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। गृह विज्ञान जितना व्यवहारिक है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टि निर्मित करने वाला भी है। इस विषय का वैज्ञानिक ज्ञान छात्राओं में घरेलू कार्यों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से संपन्न करने की स्वस्थ आदतों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उनमें पारिवारिक समस्याओं के संबंध में तर्कपूर्ण एवं प्रगतिशील विधि से सोचने की क्षमता उत्पन्न होती है। घरेलू कार्य जो पहले तुच्छ व नीरस समझे जाते थे, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि के विकास के कारण महत्वपूर्ण, रोचक तथा सरल समझा जाने लगा है। वैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्राओं को यह विषय यथासंभव वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनकी विचारात्मक एवं क्रियात्मक शक्तियों को प्रेरणा मिले तथा अन्वेषण के प्रति उनकी रुचि बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं अनुशासन की भावना का विकास। गृह विज्ञान के विभिन्न विषय परोक्ष रूप से छात्राओं को अनुशासन की शिक्षा देते हैं। जब कक्षा में कई छात्राएं किसी एक कार्य को एक साथ करती हैं तब उनको किसी क्रम या नियम का अनुसरण करना पड़ता है। बहुधा एक दूसरे को सहयोग देना पड़ता है। वे उच्च स्खलन होकर कार्य कर नहीं सकती। संबंधित नियंत्रण के द्वारा वे अनुशासन में रहती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकास। इस विषय के द्वारा छात्राओं की प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
गृह विज्ञान शिक्षिका छात्राओं की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों जैसे जिज्ञासा, रचना, संचय, आत्म प्रदर्शन, विनयशीलता, युयुत्सा आदि को उपयोगी ढंग से मार्गांतरित करके संतुष्ट करती है। गृह विज्ञान के विभिन्न रूप वैज्ञानिक, क्रियात्मक और कलात्मक आदि शिक्षिका को हर प्रकार की छात्रा जैसे मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि के विकास के लिए क्षमता एवं शक्ति के अनुकूल अवसर प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप मंद बुद्धि छात्राएं किसी भी नियम, वस्तु अथवा कार्य को प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना स्वयं करके शीघ्रता एवं सुगमता से नहीं सीख सकती। उनके शिक्षण के लिए कोई स्थूल, प्रायोगिक अथवा वस्तुनिष्ठ पद्धति ही प्रयुक्त होती है या उपयुक्त होती है। सिलाई, कढ़ाई, धुलाई, पाकशास्त्र, गृह व्यवस्था, शिशु पालन आदि उनको व्यवहारिक और क्रियात्मक ढंग से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वे छात्राएं इनके शिक्षण का पूर्ण लाभ उठा लेती हैं। इसके विपरीत ये ही विषय विचार विमर्श, आलोचना, विवेचना, विश्लेषण, तुलना और अन्वेषण आदि को यथेष्ट स्थान देकर प्रतिभा संपन्न छात्राओं की विचार शक्ति और तर्क शक्ति को प्राप्त करते हैं तथा उनका मानसिक विकास और मानसिक मनोरंजन करते हैं। वे गृह संबंधी नई वस्तुओं तथा विचारों की उत्पत्ति कर छात्राओं की क्रियात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं और उन्हें आनंद का अनुभव कराते हैं। गृह विज्ञान छात्राओं के संतुलित मानसिक विकास का उत्तम साधन है। इस विषय का शिक्षण प्रारंभ से ही छात्राओं की मूल प्रवृत्तियों एवं सामान्य प्रवृत्तियों का रूपांतरीकरण कर उनको जीवनोपयोगी बनाता है। जब छोटी छोटी बालिकाओं से उनकी गुड़ियों के कपड़े तथा उनके अपने कपड़े धुलवाए व सिलवाए जाते हैं तो उनमें आत्म प्रकाशन और रचना आदि की प्रवृत्तियों की संतुष्टि प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न छात्राओं द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करने से उनमें स्वच्छता और उत्तमता के प्रति प्रेम तथा गंदे और निकृष्ट कार्यों के प्रति घृणा की भावना जागृत हो जाती है। गृह विज्ञान शिक्षण में शिक्षिका को प्रारंभ से ही अपने स्वयं के दृष्टिकोण के संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है और इसमें थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो छात्राएं इस विषय के प्रति रुचि खो बैठती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण की लक्ष्य प्राप्ति प्रायः असंभव हो जाती है। गृह विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को कुछ तथ्यों के आधार पर हम साफ रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्राओं को यह ज्ञात कराया जाता है कि व्यक्ति के पास संसाधन सदैव न्यून होते हैं यानी कि कम होते हैं। ऐसी स्थिति में उनका समुचित तथा प्रभावी प्रबंध कैसे किया जाए। गृह विज्ञान विषय विद्यार्थियों में सौंदर्यात्मक प्रवृत्तियों का विकास करता है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी कम से कम समय तथा श्रम व्यय करते हुए घर को सजाने, फर्नीचर को कलात्मक ढंग से रखने, रसोई घर की सुव्यवस्था को बनाए रखने का कार्य सरलता से कर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जागरूक उपभोक्ता भी बनते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रतिमानों एवं पारिवारिक तथा सामुदायिक संबंधों से परिचित छात्र छात्राएं बच्चों के समुचित विकास एवं उनमें आदर्श नागरिक बनने के गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा में विद्यार्थियों यानी कहें छात्र और छात्राओं को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है, जिससे वे भविष्य में परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को अपनाते हुए परिवार को सीमित रखकर अपना भविष्य सुखी बना सकें। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान, संक्रामक रोगों से बचाव, घरेलू वित्त का समुचित आयोजन करना, संतुलित आहार, स्वच्छ जीवन यापन की आवश्यकता का विकास तथा निर्णय शक्ति के विकास हेतु अत्यधिक आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।